बल्ला फेंटी लगाएगा या फिर तीर शिकार करेगा या फिर शेर धाड़ेगा, ये होने में आपका चंद लम्हे बाकी हैं और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बोल को मौसूल होना शुरू हो गए हैं और आपको सबसे पहले आगाह किया जाएगा कि सबसे पहला नतीजा हमें क्या मौसूल हुआ है। और पोलिंग का टाइम ख़त्म होने में कुछ 30-40 सेकेंड्स अब बाकी रह गए हैं और रिजल्ट्स हमें मौसूल होना शुरू हो गए हैं। और हम आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करनी पड़ती है, जैसे पोलिंग का वक्त बिल्कुल ख़त्म होगा उसके बाद आपको बताया जाएगा कौन से हल्के से किस उम्मीदवार ने बाजी मार ली है, कौन जीत गया है। ये तकरीबन 23 नशिस्तें, जिनमें से एक उम्मीदवार के इंतकाल के बाद 22 नशिस्तें हैं जिन पर ये आज का इलेक्शन हुआ है और ये तीसरा इलेक्शन है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। और 5 बज चुके हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि हमें पहला मौसूल हुआ है। GBA 21 हल्का है और आज़ाद उम्मीदवार जावेद इकबाल बेग 134 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सिर्फ 1 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं, यानी कि GBA 21 हल्का 3 जहां से आज़ाद उम्मीदवार जावेद इकबाल बेग ने बाजी मार ली है। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन और बोल न्यूज सबसे पहले बाजी ले गया है नतीजा देने में और GBA 21 हल्का 3 जिसमें आज़ाद उम्मीदवार जावेद इकबाल बेग जो कि 134 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सिर्फ 1 वोट हासिल किया है उन्होंने और वो दूसरे नंबर पर हैं। जैसे ही 5 बजे हैं हमने आपको ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दिया है जो कि GBA 21 हल्का 3 का है। नदीम खान से बात करते हैं। नदीम, बताइएगा किस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं, यहाँ पे क्या सूरत हाल सबसे आपने अब तक देखी जो कि पोलिंग का अमल अब खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं हल्का नंबर 1 गिलगित के हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ और पोलिंग का जो टाइम था, वक्त था, वो ख़त्म हो चुका है। और अब जो है जो इस पोलिंग के हुदूद के अंदर जो लोग मौजूद हैं, मगर अब भी जो है कोई इस तरह के लोग मौजूद नहीं है, सिर्फ जो पोलिंग का अमला है वो मौजूद है और तमाम वोट जो है वो लोगों ने कास्ट कर दिए हैं। और इस वक्त जो है वो तमाम जो पोलिंग का सिलसिला था वो रोक दिया गया है और अब इसके थोड़ी देर बाद जो है इसके जो पोलिंग बॉक्स है वो खोल दिए जाएंगे, काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम इस पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद हैं, इस पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा कि वो अमला जो है सारा बैठा हुआ है। अब इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था, 5 बजने का इंतज़ार कर रहे थे, अब 5 बज चुके हैं और 5 बजने के बाद ही इन्होंने जो है अभी इस बॉक्स को जो है वो खोल दिया। नदीम, आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गए, मुख्तलिफ हल्कों में गए, अगर इस पोलिंग स्टेशन की बात करें किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं आई थी? जिस तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन शिकायत आ रही थी कि सुस्त रवि का शिकार है, बिजली की सहूलत नहीं है, दीगर शिकायत आई, इस पोलिंग स्टेशन पे जहां पे आप खड़े हुए हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल रही सुबह से लेकर अब तक? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें कोई इस तरह की शिकायत अब तक कोई मौसूल नहीं हुई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं बनी है, ना कोई इस तरह के कोई मामलात सामने आए हैं। पुरअमन तरीके से जो इलेक्शन है वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और यहाँ पे जो है इस वक्त इस बक्स को खोले जा रहे हैं। आपको हम ये मनाजिर जो है बराह रास्त दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभी बक्स खोले जा रहे हैं, इसके जो है अभी काउंटिंग का सिलसिला जो है इस पे शुरू का, यहाँ पे पोलिंग का अमला जो है वो इस वक्त मौजूद है और ये इस वक्त पोलिंग ऑफिसरान जो है वो जो इस वक्त जो है इस बक्स को जो है खोलने जा रहे हैं। ये आपको बोल पे ये मनाजिर हम बराह रास्त दिखा रहे हैं। ये देखें कि अभी जो है इसको बाकायदा से जो है इस पे इसको जो है खोला जा रहा है और इसको काटा जा रहा है। इस अमल को जो है ये बराह रास्त बोल दिखा रहा है और ये पहली दफ़ा इस तरह गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में जो है पुरअमन इंतखाबात रहे। इसमें लोगों ने जो है बड़े चढ़कर हिस्सा लिया, लोग जो है बड़े पुरअज़म थे। मौसम सर्द होने के बावजूद जो है लोग इस पोलिंग के सिलसिले में वो उन्होंने जो है इस अमल में उन्होंने शिरकत की, उन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़वातीन जो थे वो इस पोलिंग के सिलसिले में शरीक रही। इस वक्त हम जिस हल्के में मौजूद
हैं। हल्का नंबर 1 है, हाई स्कूल का पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वोटर्स ने, जिनमें ख़वातीन मर्द, इन्होंने जो है अपने वोट कास्ट किए हैं। और ये वो वोटिंग जो का टाइम ख़त्म होते ही अब जो है ये बॉक्सेस जो है वो जो ऑफिसरान है, जो ज़िम्मेदारान है, वो खोलने जा रहे हैं। और इस वक्त जो है इसको खोला जा रहा है और इसके बाद से इसके काउंटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज बढ़ चढ़ कर जो है पोलिंग में हिस्सा लिया हुआ है। और ये जो हल्का नंबर 1 है जिसमें अभी काउंटिंग का अमल शुरू होगा, ये खुल जाएंगे बॉक्सेस। ये हल्का नंबर 1 में आपने कैसा टर्नआउट देखा सुबह से लेकर अब तक? ये हल्का नंबर 1 है और ये जो हल्का नंबर 1 का हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे टाइम ख़त्म होते ही जो है अब जो ऑफिसरान है, जो ज़िम्मेदारान है, वो जो है इस वक्त इस बॉक्स को खोल रहे हैं। और इस बॉक्स को खोलने के साथ ही काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। और इस पोलिंग स्टेशन से अब कुछ देर में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पोलिंग स्टेशन से या इस हल्के से किसकी यह इंतहाई अहमियत का हामिल हक़ तस्वूर किया जाता है, क्योंकि इस पे जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो सदर हैं अमजद एडवोकेट, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर जमील अहमद, साबिक डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह खान जो है वो इस हल्के से खड़े हैं और वो जो है वो इससे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जौहर अली साहब जो है वो खड़े हैं, शफीक अहमद खड़े हैं और 24 उम्मीदवारान जो है वो खड़े हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इस बॉक्स को खोला जा रहा है और यहाँ पे इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इस बॉक्स को खोल दें और इसकी काउंटिंग का सिलसिला शुरू की जाए। तो ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स इस वक्त खोला जा रहा है। बिल्कुल ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। और ये इस वक्त जो है इसके सील खोल दिए गए, इसके सील जो है इसके सील खोल दिए गए हैं और अब इसको जो है इसके काउंटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो इसको जो है बाकायदा अब इसको जो रिटर्निंग ऑफिसर है इस वक्त देखें आपको ये पोलिंग के जो अमला है वो इस वक्त मौजूद है इनके सामने, मीडिया के सामने। और ये इस वक्त जो है इसको गिनती के लिए जो है तमाम वोट जो हैं इसको गिनती के लिए खोला जा रहा है। और ये दिखा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो बाकायदा इसको बराह रास्त ही दिखा रहे हैं कि जितने वोट आज इसमें पोल हुए हैं अब बाकायदा इसके काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये आप बोल के स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये काउंटिंग का सिलसिला जारी है और बाकायदा जो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और इसमें जो है अभी गिनती के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कौन सा उम्मीदवार इस पोलिंग स्टेशन से जो है वो बरतरी हासिल करेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है नदीम, आप हमारे साथ ही रहिए। और ये जो बराह रास्त एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं बोल्ड न्यूज़ की स्क्रीन पर, ये हल्का नंबर 1 जहां पर पीपी के अमजद एडवोकेट, जाफरुल्लाह खान, पीटीआई के जौहर अली समेत 24 उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान मुकाबला था इनके लिए। अब वोटिंग का अमल खत्म हुआ और वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। अब बॉक्सेस को खोला गया और अब ये जो वोट हैं वो गिने जा रहे हैं। कौन होगा जो अगली हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनाएगा, यही सवाल आज गली गली कूचे कूचे में गिलगित बल्तिस्तान के रहा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने सख्त सर्दी में भी अपना वोट कास्ट किया। ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद घरों से बाहर नजर आई। सख्त सर्दी में लोग आए अपने घरों से बाहर और ना ही किसी किस्म का दुश्वार रास्ता उन्होंने देखा, ना ही मौसम देखा, बल्कि बच्चों को गोदों में लिए औरतें बाहर आईं। 100 साल की ख़वातीन भी हमें बाहर नजर आईं जिन्होंने अपने आखिर आयदाई इस्तेमाल किया। स्पेशल लोग यानी कि जो माजूर अफराद थे जो चल नहीं सकते थे वो भी हमें व्हील चेयर पर आते हुए दिखाई दिए। ये वो तमाम लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलना चाहते हैं, जो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। उनको पता था कि उनकी एक एक वोट की क्या अहमियत है नाजरीन, और अब उनके ही दिए हुए वोट जो हैं उनकी गिनती की जा रही है। आप देख सकते हैं रिटर्निंग अफसरान, पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो भी वोटों की गिनती कर रहे हैं। बॉक्सेस खोल दिए गए हैं। जैसे ही 5 बजे वोट डालने के अमल को रोका गया, पोलिंग के अमल को रोका गया, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिला तातुल
ये वोटिंग का अमल जारी रहा। अब वोटों की गिनती की जा रही है और उसके बाद नताइज बताने का सिलसिला शुरू होगा और बोल न्यूज़ ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। सबसे पहले आपको नतीजा भी बताया गैर हतमी गैर सरकारी, और जैसे जैसे नताइज आते जाएंगे हम आपको आगाह भी करते जाएंगे। बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन जो कि सुबह से जारी रही वो भी आपने देखी। हमने आपको लम्हा बलहमा एक एक चीज़ के हवाले से आगाह रखा, बाखबर रखा। सख्त सर्दी के बावजूद लोग बाहर निकले और टर्न आउट सैरिश बड़ा ज़बरदस्त देखने में आया। करके बता दें कि सुबह से अब तक और ये सिलेक्शन के हवाले से जो कुछ हुआ है, तो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 आम नशस्तों के लिए 4 खवातीन समेत 330 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और अब तो खैर इंतखाब हो गया, नताइज आने का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। एक हल्के में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी भी हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए कोरोना वबा से बचाव के पेश नज़र फेस मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखते हुए पोलिंग स्टेशन के सामने कतारों में खड़े नजर आए। बड़ी तादाद ले और तमाम 23 हल्कों में पोलिंग का अमल बिला रुकावट जारी रहा और गिलगित शहर में खवातीन और बुजुर्गों की भी बड़ी तादाद वोट देने के लिए बाहर निकली। ताहम गिजर सोसत बल्तिस्तान के हल्कों में शदीद बर्फबारी के बायस लोग घरों में रहने पर भी मजबूर हुए। कुछ बाकियों की निस्बत इन हल्कों में कुछ टर्न आउट हमें कम भी नजर आया और इसके अलावा कुछ पोलिंग स्टेशन पर बिजली के तातुल की भी इतलात मौसूल हुई हैं। हमारे नुमाइंदे नदीम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि अभी क्या सूरत हाल है। तो नदीम, 5 बजने के बाद अभी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे नताइज अब जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जो है बाकायदा इस वक्त जो है वो काउंटिंग का सिलसिला जारी है। जो रिटर्निंग ऑफिसरान जिम्मेदारान हैं जो वो इस वक्त जो है वो वोट की गिनती के मरहले में दाखिल हो चुके हैं और वो वोट की गिनती होगी और इससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इस पोलिंग स्टेशन से जो है वो कौन कामयाब होता है, क्योंकि इंतहाई अहमियत का हामिल पोलिंग स्टेशन भी है और क्योंकि ये हल्का है गिलगित 1 GB1 गिलगित 1 का और ये हल्का निहायत अहमियत का हामिल इस तरह है कि यहाँ पे 2 उम्मीदवारान जो हैं एक पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर अमजद एडवोकेट साहब जो सदर हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के और साबका डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह खान, इनके दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला मुतवक्को था, मगर यहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक तादाद मौजूद है और 24 उम्मीदवार यहाँ से खड़े हैं। यहाँ पे सुल्तान रईस जो हैं वो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी भी अच्छी पोजीशन आ सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो दीगर उम्मीदवारान हैं शफीक अहमद, उनकी पोजीशन जो है उस हवाले से भी अभी यहाँ से ही अंदाज़ा लग जाएगा। इस पोलिंग स्टेशन की अहमियत इस तरह भी ज़्यादा है कि जैसे इस पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आएगा तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जितने पोलिंग स्टेशन हैं, क्योंकि ये अहमियत का हामिल है। लोगों की नज़रें जो है इस पोलिंग स्टेशन पर हैं। अब इस वक्त जो है वो काउंटिंग का सिलसिला जारी है और काउंटिंग की जा रही है और इस वक्त जो है 2 खवातीन रिटर्निंग ऑफिसरान और 2 रिटर्निंग ऑफिसरान जो है वो तमाम वोट को अलग अलग करने हैं। इसके बाद इसकी गिनती का सिलसिला शुरू हो जाएगा और गिनती के साथ ही जो है फिर इस पोलिंग स्टेशन से जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है मनाजिर आप अपने। तो नदीम जरा ये बताइए, ये वोटों की गिनती आप दिखा भी रहे हैं, हम बराह रास्त देख भी रहे हैं और आपने सुबह से हमें अपडेट रखा। सख्त सर्दी थी और टर्न आउट कैसा देखा आपने इस हल्के में? जी नदीम, लोगों में आज हमने जो शदीद सर्दी में हम सुबह यही तवक्को कर रहे थे, जिस तरह का मौसम था, जिस तरह के सूरत हाल थी, हमें नहीं लग रहा था कि लोग जो है बढ़ चढ़ कर इस पोलिंग में हाजिर होंगे। सुबह के टाइम में हमें लोगों की तादाद भी बहुत कम दिखाई दी, मगर जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरते ही लोगों की बड़ी तादाद ने जो है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो अपने हल्के हैं उनमें जो है पोलिंग स्टेशन का रुख किया और खुसूसन जो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हमें नज़र आई कि उन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर पोलिंग के सिलसिले में हिस्सा लिया और अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। आगाह कीजिएगा अफराद जो माजूर अफराद थे वो भी हमें नजर आए। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले भी आपने जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्शन भी देखा होगा, कवरेज भी की होगी। इस दफ़ा जो लोगों के तासुरात थे ये देखने के बाद कि मेन क़यादत आ रही है, यहाँ पर बाकायदा टाइम दिया गया है, 20-25 दिन पहले आए, कैंपेन चलाई, लोगों से बातचीत की, उनमें घुले मिले, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, तासुरात क्या थे लोगों के?
जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों का जज्बा जो है वो इस दफ़ा दीद नहीं था। इसके लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इसकी जो वजह जो हमें अब तक, क्योंकि आज हमने गिलगित के तकरीबन जो पोलिंग स्टेशन थे हमने उनका विज़िट किया, उनको जो है देखा, और वहाँ पे जो है लोगों का ये कहना था कि इस दफ़ा जो है हमें समझ आई है कि हमने अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने के लिए थोड़ी सी ख़ुद भी कुर्बानी देनी होगी। लोगों का ये जज्बा था कि चाहे तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, जैसे भी वो हमने वोट कास्ट करना है। और इस वजह से हमें जो है यहाँ पे इस वक्त अगर हम देखते हैं तो टर्न आउट जो है हमें ज़बरदस्त किस्म का नज़र आया। इस वक्त जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर भी मीडिया से कोई बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से इनकी बातें भी थोड़ी सी जी जी। अच्छा, इधर जो रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान है ये कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार जो इलेक्शन है उसको यकीनी बनाए, और उस अमल को इन्होंने आखिरी दम तक जो है इसी तरह इसको। तो नदीम, ये जो अपोजिशन की जानिब से रिगिंग के इल्जामात लगे, ये कहा कि सुस्त रवि का शिकार हो रहा है, कहीं पर जाली पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने के हवाले से बात की गई, मुख्तलिफ वजूहात बताई गई, तो क्या आप बताएंगे, क्योंकि आप भी सुबह से कवर कर रहे थे, तो क्या इस तरह की कोई चीज देखी आपने? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।